Hello students, so we are back with the class 12th mathematics videos, and in this video we'll start with the chapter 2, which is inverse trigonometric functions. Okay, so to go through the concepts of inverse trigonometric functions, we should have a bit idea of the types of functions, जो कि chapter 1 का part है. ठीक है, so मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा, बाकी rest of the details you can go through the chapter 1 only. Okay, so in 11th standard we have studied about functions कि functions क्या होते हैं, है ना. हम जानते हैं कि functions are those relations in which every preimage has only one image in the second set, right? Functions are those relations in which every preimage in the first set has only one image in the second set, है ना. यही था. A की खाली एक ही इमेज होगी, कुछ भी हो सकती है वो. B की भी खाली एक ही इमेज होगी, C की भी खाली एक ही इमेज होगी, right? We cannot have like this कि A की दो इमेजेस हैं. A की दो इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना, because that will be considered as a relation only, but that cannot be regarded as a function, है ना. एक प्रीइमेज की दो इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती. दिस इज लाइक कि एक इनपुट से दो आउटपुट आप लोगों को कभी नहीं मिल सकते. बट ऑफ कोर्स यू कैन हैव कि किसी एक या किसी दो प्रीइमेजेस से आपको एक कॉमन इमेज मिल रही हो. दिस इज पॉसिबल, है ना. दिस इज पॉसिबल. दिस इज लाइक कि किसी दो इनपुट से आपको एक कॉमन आउटपुट मिल रहा हो, है ना. सो दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन. सो ये सारा 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेक्ट. बट अब आपके 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में क्या है. फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना. टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन. डू यू रिमेंबर दैट, है ना. अगर आपने गो थ्रू नहीं करा है तो फर्स्ट चैप्टर में आप गो थ्रू कर सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं. सो बाइजेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं which are both 1 and onto, है ना. 1 फंक्शन को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. इंजेक्टिव एंड onto फंक्शन को और क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ना. इनकी डिटेल्स के लिए आप चैप्टर 1 गो थ्रू कर सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, बट बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ कॉन्सेप्ट. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो कि दोनों 1 और onto दोनों होता है, ना. 1 फंक्शन कैसा होता है, अभी देखते हैं. सपोज अगर एक प्रीइमेज एक ही इमेज को पॉइंट आउट कर रही है, एक प्रीइमेज एक ही इमेज को पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि दो प्रीइमेजेस एक इमेज को पॉइंट आउट नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. अदरवाइज ये किस तरह का फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा. मैनी आर पॉइंटेड टुवर्ड्स वन, सो दैट विल बी मैनी वन, राइट. ये सब चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है. लेकिन यहां पे क्या है, 1 to 1 का पॉइंटिंग है, ना. 1 to 1 की पॉइंटिंग है, तो दिस विल बी 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. onto क्या होता है, onto में देयर इज नो ऑर्फन एलिमेंट. व्हाई आई एम सेइंग ऑर्फन, बिकॉज देयर इज, सपोज बी इज द ऑर्फन एलिमेंट, क्योंकि इसका टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है फर्स्ट सेट में, है ना. इसका देख रखाव करने के लिए देयर इज नो फादर इन द फर्स्ट सेट, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑर्फन एलिमेंट. और जब भी ऑर्फन एलिमेंट प्रेजेंट होता है सो उसको हम onto नहीं कहते हैं, ना. सो दिस इज onto also, क्योंकि देयर इज नो ऑर्फन एलिमेंट, एंड दिस इज 1 also. सो इस तरह के फंक्शन जो 1 और onto दोनों होते हैं, these are called as bijective function. and why bijective functions are important, because they are invertible functions, है ना. उनका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, ना. इनवर्स पॉसिबल कैसे, जैसे सपोज ये मेरा डोमेन है, अभी मेरा फंक्शन क्या है, a to b का फंक्शन है, राइट. f मेरा एक a to b का फंक्शन है, तो f इनवर्स जो होगा b to a का फंक्शन हो जाएगा, ना, है ना. दिस विल बी a b c 1 2 3. सो a 1 को पॉइंट करेगा, b 2 को एंड c 3 को, है ना. सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं. सो व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दीज कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर व्हिच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज द चैप्टर इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द इनवर्स. एंड राइट नाउ जस्ट मैंने भी आपसे बोला कि इन्वर्टिबल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो बाइजेक्टिव होते हैं, राइट. So if I talk about a trigonometric function, suppose y is equals to sin x. Sin x एक trigonometric function है, correct है ना.
बट इफ आई टॉक अबाउट साइन एक्स, दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाय बिकॉज मेरे पास कई ऐसी वैल्यूज हैं, सपोज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कहां पॉइंट करती हैं? 0 की तरफ पॉइंट करती हैं। इफ यू पीपल नो, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई जो होता है इंक्लूडिंग 0, it is always 0. So it is not a one-on-one function clearly, है ना? Since it is not a one-on-one function, it is not a bijective function, and since it is not a bijective function, it cannot be inverted. इसको हम invert नहीं कर सकते, so इसीलिए इसका inverse possible नहीं है। But chapter खुद inverse trigonometric function की बात कर रहा है, right? So there must be something जो missing है ना? So to make it an inverse function, to make it invertible, since it is not invertible, to make it invertible, we will restrict the domain and range of this function, है ना? देखिएगा प्लीज गौर से। साइन एक्स का ग्राफ अगर आपने गौर करा हो तो किस तरीके का होता है? ऐसा होता है ना, ये ग्राफ होता है, करेक्ट? दिस इज 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, करेक्ट? एंड दिस इज नॉट बाइजेक्टिव क्लियरली, क्योंकि बहुत सारी इनपुट्स हैं जो कॉमन आउटपुट आपको दे रहे हैं। दिस इज योर 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डोमेन जो कि अभी फिलहाल ऑल रियल वैल्यूज है, और रेंज फिलहाल मेरी 1 से लेकर -1 है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि y एक्सिस पे बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं तो इसलिए वो ऑन टू भी नहीं है, राइट? तो ना ही ये ऑन टू है ना ही 101 है, लेकिन मैं इसकी डोमेन और रेंज दोनों को ही रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, एंड आई विल टेक इट फ्रॉम -π/2 टू π/2। खाली इतना पोर्शन जो है इसकी डोमेन का मैं लेके चलूंगा, और रेंज को भी मैं इतना ही रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा। तो जैसे ही मैं साइन एक्स पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाता हूं, यानी कि मैं इसकी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्टेड कर देता हूं ना, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, तो वह उसी हिसाब से, ये उसी मोमेंट से ये क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। देख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि जितनी भी अब इसकी डोमेन की जितनी वैल्यूज है वो खाली एक सिंगल इनपुट की तरफ इशारा करेंगे, हमेशा ना, सारे सिंगल इनपुट की तरफ इशारा करेंगे, करेक्ट है ना? तो क्योंकि ये 1/1 भी हो गया है, ऑन टू भी हो गया है, तो रेस्ट्रिक्ट करते ही हमारा साइन एक्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाता है, और बाइजेक्टिव होने के कारण हम उसका इनवर्स कर सकते हैं, राइट? सो इसी तरीके से बाकी सारे फंक्शन, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उनको भी रेस्ट्रिक्ट करा होगा, है ना? उनकी डोमेन और रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट करा होगा। और नाउ किस तरीके का दिखता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? A typical inverse trigonometric function is like y is equals to sin inverse x. Y is equals to sin inverse x. x क्या है? इसकी डोमेन है। x क्या है? डोमेन है इसकी, है ना? तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक, करेक्ट? क्योंकि sin x की डोमेन जो थी, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या थी? -π/2 टू π/2। अभी हमने बात करी इसी बारे में, -π/2 टू π/2। रेंज की अगर बात करूं तो रेंज क्या थी? -1 to 1, रेस्ट्रिक्टेड रेंज है ना? तो जैसे ही हमने इसको इन्वर्ट करा तो डोमेन ये बन गई और रेंज मेरी ये बन गई, है ना? तो साइन इनवर्स x की डोमेन जो है वो -1 to 1 है, और रेंज जो है वो क्या हो जाएगी? -π/2 टू π/2, करेक्ट है ना? इसी तरीके से यू विल सी कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, दैट इज आल्सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी डोमेन की बात करें, डोमेन क्या रहेगी भाई? -1 to 1, एंड रेंज विल बी 0 to π, है ना? 0 to π। इस तरीके से ये सारी इसकी डोमेन और रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एंड दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। दीज डोमेन and range are taken to be the principal value branch of that particular inverse trigonometric function, है ना? चाहे वो sin inverse x की है तो ये principal value branch का डोमेन है, principal value branch का रेंज है sin inverse x का, ओके? सिमिलरली ये principal value branch का डोमेन और रेंज है किसका? cos inverse x का, ओके? So whatever values will get in the range and domain, those all will lie in the principal value branch only, right? So this was all about the inverse trigonometric function। आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, there's a whole lot table given, जिस टेबल में आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस दे रखी हैं डोमेन और रेंज के समेत। तो उस पर आप गौर कीजिए
और इनके सबके ग्राफ भी आप चेक कीजिए, जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स हैं वो सारे डिटेल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट दी हाउ टू फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ अ गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एंड टिल देन आप इसके कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कीजिए, आपकी जो पीछे डिटर्मिनेंट्स की जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस उसको कंप्लीट कीजिए, अपना काम कंप्लीट रखिए. डाउट्स हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अपना ध्यान रखिए घर पे. बी हैप्पी, बी सेफ एट होम, एंड थैंक यू सो मच.